हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार नागर। मैं अपने चैनल डीके फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगले वीडियो में हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये दूसरा पार्ट करके हम जानेंगे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को सामान्य बोलचाल में इसे पुरानी खांसी के नाम से जाना जाता है। जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब तीव्र श्वसनीय शोथ अधिक दिनों तक टिकी रहती है, तो यही जो है जीर्ण श्वसनीय शोथ हो जाता है। यह 40 वर्ष की अवस्था में अधिक और महिलाओं में कम पाया जाता है। दीर्घकालीन संक्रमण, ये अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र में संक्रमण से संबंध कालांतर में इम्फाइसीमा की ओर अग्रसर हो जाता है। निमोनिया, इन्फ्लुएंजा आदि संक्रमण के बाद यह जो है कि स्वतः हो जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस स्वतः हो जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दो प्रकार का होता है। पहला क्रोनिक एलर्जी ब्रोंकाइटिस, या इसी को एलर्जिक अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। दूसरा इन्फेक्टिव क्रोनिक इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण क्या हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस तीव्र श्वसनीय शोथ के परिणाम स्वरूप, मतलब तीव्र श्वसनीय शोथ के कारण जीर्ण श्वसनीय शोथ हो जाता है। संक्रमण युक्त टॉन्सिल या नोजल साइनस के कारण ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। फेफड़े में किसी संक्रमण युक्त फोकल केंद्र का होना, जैसे श्वसनीय विस्फार, ब्रोंकीइक्टेसिस, टीबी आदि में, मतलब ट्यूबरकुलोसिस आदि में यह रूप पाया जाता है। दूसरा कारण स्मोकिंग मतलब सिगरेट के उपयोग से। तीसरा वायु प्रदूषण, इंडस्ट्रियल एरिया मतलब कारखाने वाले क्षेत्र में निवास करना। और चौथा अन्य कारण शिथिलता, सुस्ती और क्रोनिक रीनल प्रॉब्लम के कारण ये ब्रोंकाइटिस हो जाता है। अब जानेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण, पहला एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण जानेंगे। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण क्या है? एलर्जिकल ब्रोंकाइटिस और अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस श्वास रोग जैसी अवस्था होती है। सांस फूलती है किंतु खांसी अधिक आती है, और सामान्य भाषा में इसे सूखी खांसी, धसका कहा जाता है। यदि बलगम म्यूकस आता है तो वो बहुत कठिनाई के साथ बार बार पेशेंट को खांसना पड़ता है। बलगम बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। नाक से तरल बहता है। 3 सप्ताह से अधिक की खांसी, सीने में घरघराहट, खड़खड़ाहट, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, सीने में जकड़न, गले में खराश और जलन होता है। अब जानेंगे इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्टिव क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें बलगम पीला या पीला हरा बलगम प्रायः सरलता से अधिक मात्रा में निकलता है। इसी प्रकार के अधिक रोगी स्मोकिंग करते हैं। रोग का परिणाम, रोग यदि इसी तरह बना रहता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? कुछ वर्षों में रोग के लक्षण श्वास क्रिच लगातार रहने लगता है। इम्फाइसीमा अधिक बढ़ जाता है। ब्रोंकोनिमोनिया, तीव्र श्वसनीय शोथ होना संभव। अंत में दाहिने ओर राइट हार्ट फेल्चर और मृत्यु हो जाती है। याद रखने योग्य या स्मरण योग्य बातें हैं कि यह एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। यदि संक्रमण तीव्र हो तो मृत्यु भी हो सकती है। कुछ रोगी 20 से 25 वर्षों तक जीवित रहते हैं। रोग की चिकित्सा विधि, रोगी को धूल, धुएं और प्रदूषण, धूम्रपान से बचना चाहिए। खुली हवा में गहरी सांस वाले
व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम अति आवश्यक, अति फायदेमंद। इरिटेशन करने वाले स्रोतों को रोकना चाहिए। कफ के लिए एक्सपेक्टोरेंट का उपयोग करना चाहिए। संक्रमण को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग, बुखार की स्थिति में एंटीपायरेटिक्स दवा का यूज करना चाहिए और सोकर उठने पर गर्म गुनगुना पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए और गर्म चाय भी उपयोगी है। अब जानेंगे इसमें मेडिसिन क्या क्या दिया जाता है। तो मेडिसिन में फीवर है तो उस बुखार के लिए पैरासीटामॉल देंगे और एंटीबायोटिक्स में संक्रमण है, एंटीबायोटिक्स के लिए एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवेनेट या मैक्सिकाइन ऑगमेंटिन 625 mg या इन्फेक्शन के अनुरूप 1000 mg तक चलाया जा सकता है। और इसके बाद इसको जैसे 10 बजे दे रहे हैं सुबह या 8 बजे सुबह दे रहे हैं तो शाम को 8 बजे देंगे और इसके बाद स्टेरॉयड का यूज करेंगे। एक दिन में व्यक्ति को कम से कम 40 mg स्टेरॉयड दिया जा सकता है उग्र संक्रमण में। यह जो है कि 3-3 घंटे पे 10 mg का प्रेडिसोलान, वाइसलोन 10 mg का 3-3 घंटे पे देना चाहिए, 4 टैबलेट। जैसे 8 बजे दे दिए तो 8 3 11 बजे दे दीजिए, फिर 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, दिन में 4 बार दिया जाता है। इसके बाद सूखी खांसी में कोरेक्स डीएक्स या एस्कोरिल डी आदि दिया जाएगा 10-10 ml तीनों टाइम। इसके बाद सूखी और बलगमी खांसी है, सूखी खांसी भी आ रही है उसमें बलगम भी निकल रहा है तो इसमें चेस्टान कोल्ड देंगे, सिरप चेस्टान कोल्ड 10-10 ml 3 TDS देंगे। अगर साय की आवाज आ रही है तो इसके लिए सिरप एस्कोरिल LS या उसमें साल्ब्यूटामॉल भी देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर किसी भी दवा का उपयोग अपने मर्जी से न करें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।